और सबसे पहले हम ये मांग कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षक को आप अलग कीजिए और जो नई बहाली होनी है उनको अलग कीजिए। दोनों को एक साथ मिक्स करके एग्जाम मत लीजिए। 6 to 8 में आप वैकेंसी ही नहीं दे रहे हैं तो वो दीजिए। ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं, एक उचित ग्रेड पे होना चाहिए जो कि चपरासी से कम नहीं होना चाहिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात और मैं हूँ आपके साथ हाथम। आपको बता दें हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं और ये कुछ मांग कर रहे हैं और यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं गांधी मैदान में। हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ मांगे आपकी? देखिए, आज गांधी मैदान में हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं क्योंकि जो नई शिक्षक नियमावली आई है उसके तहत बीपीएससी से जो बहाली होनी है शिक्षकों की, तो सबसे पहले तो उस नियमावली का हम लोग स्वागत करते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन उसमें कुछ संशोधन की भी आवश्यकता है। और सबसे पहले हम ये मांग कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षक को आप अलग कीजिए और जो नई बहाली होनी है उनको अलग कीजिए। दोनों को एक साथ मिक्स करके एग्ज़ाम मत लीजिए, क्योंकि आप नई बहाली निकाले हैं 1,70,000, उसमें 4 लाख नियोजित शिक्षक भी एग्ज़ाम देंगे तो फिर ये नई बहाली कहाँ से हुई? ये तो नई बहाली हुई। और 10 साल से कोई 12 साल से कोई 5 साल से जॉब कर रहे हैं उनको और नए शिक्षक अभ्यर्थी उनको एक साथ एग्जाम लीजिएगा, कहीं से उचित नहीं है। तो दोनों का आप अलग अलग एग्जाम लीजिए। नियोजित शिक्षक को आप बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, उसके बाद एग्जाम लेना है लीजिए। जो पास करे 3 बार में उनको पढ़ाने दीजिए, जो नहीं पास करे 3 बार में उनको गैर शैक्षणिक कार्य में लगाइए। और जो नई बहाली होनी है बीपीएससी के द्वारा, तो जब बीपीएससी के द्वारा बहाली होनी है तो ग्रेड पे दीजिए ना। दरोगा को आप ग्रेड पे दे रहे हैं, सिपाही को दे रहे हैं, शिक्षक को क्यों नहीं? तो ग्रेड पे दीजिए। और 6 to 8 में रिक्तियाँ नहीं भेजी गई है। 1757 या कुछ सीट दिखाया जा रहा था कि पहले तो विशेष शिक्षक के लिए है, तो जो भी हो 1757 या 47 जो भी हो, तो जितने भी रिक्त हैं 6 to 8 में सीट 2 साल पहले 36,000 कुछ बताया जा रहा था, तो अभी तो उससे ज़्यादा होगा ना, कम तो नहीं होगा। तो लगभग 50,000 हो 60,000 हो, तो 6 to 8 के लिए रिक्तियाँ भेजे सरकार बीपीएससी को, क्योंकि 6 to 8 के लिए सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी है। सीटेट पास है, कोई बिहार से सरकार के द्वारा पात्रता परीक्षा पास है, लेकिन 6 to 8 में आप वैकेंसी ही नहीं दे रहे हैं तो वो दीजिए। और उसके बाद अपीयरिंग में भी आप मौका दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो पात्रता परीक्षा पास हैं, सारी योग्यता रखते हैं, लेकिन उनका बीएड का रिजल्ट नहीं आया है सेशन लेट की वजह से, तो उनको भी आप मौका दीजिए। क्योंकि आप बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम लीजिएगा उसके आधार पे, उसके अंक के आधार पे मेरिट बनाइएगा, तो फिर उनको अपीयरिंग में मौका दीजिए। ये हमारी मांग है, शिक्षकों को ग्रेड पे दीजिए। जो पेइंग स्केल सरकार की तरफ से तय किया गया है तो उसको आप कैसे देखते हैं? पेइंग स्केल नहीं दिया गया है, एक वेतनमान दे दिया गया कि इतना कि देंगे। एक होता है ना ठेकेदारी टाइप का होता है कि हुंडा हुंडी जिसको गांव में बोलते हैं कि दे दिए, ये मकान बनाना है इतना पैसा में बनाना, उस तरह से मतलब शिक्षकों को दिया। ग्रेड पे की हम मांग कर रहे हैं, जैसे दरोगा को मिलता है। अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए शिक्षकों का वेतन? ये शिक्षकों का वेतन अगर मेरा व्यक्तिगत राय पूछिएगा ना, तो व्यक्तिगत रूप से तो मैं ये कहूँगा कि शिक्षकों का वेतन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक बच्चों के भविष्य निर्माता है, राष्ट्र निर्माता है। और शिक्षकों के लिए जो परीक्षा होती है, चयन प्रक्रिया होती है, तो वो परीक्षा भी सबसे ज़्यादा टफ होनी चाहिए। मेरी ये व्यक्तिगत राय है। ये अचानक से लागू नहीं हो सकता है। भले आप देखिए बहुत सारे कंट्री में होगा भी इस चीज़ का, अमेरिका में देख लीजिए इस तरह का लागू है, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन इच्छा शक्ति चाहिए सरकार की वैसा, तो ये चीज़ होना चाहिए। और ये सरकार तय करे कि कितना ग्रेड पे देना है। हम ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं, एक उचित ग्रेड पे होना चाहिए जो कि चपरासी से कम नहीं होना चाहिए ना। सरकार आपकी मांग सुनेगी, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि आए दिन देखते हैं कि सड़कों पे प्रदर्शन करते रहते हैं स्टूडेंट, लेकिन कुछ सुना नहीं जाता है। देखिए, हम लोग बहुत आंदोलन किए हैं, तो बहुत बार हम लोगों की मांगों को सुना गया है। जैसे बीपीएससी आंदोलन हुआ तो परसेंटाइल के मुद्दे पे, परीक्षा नियंत्रक को हटाने, सुधार के मुद्दे पे, तो सरकार ने उन चीज़ को माना और बीपीएससी में बहुत सारा सुधार हुआ है। तो हम उसी उम्मीद के साथ नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव जी से ये मांग कर रहे हैं कि आप शिक्षक अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों के साथ न्याय कीजिए। और बाकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आप जो कीजिएगा हम लोग उनका स्वागत करते हैं, साथ दे रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हमने डिमांड किया उसको भी आप लागू कीजिए। अगर ऐसा नहीं, सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, तो आपका अगला स्टेप क्या हो सकता है? अगला स्टेप शिक्षक अभ्यर्थियों, शिक्षक संघ के नेताओं से वार्ता हम करेंगे। अगर वो लोग चाहेंगे तो हम उनके आंदोलन में शामिल होंगे, लेकिन सही डिमांड जो होगा उस डिमांड को लेकर। अगर कोई गलत डिमांड होगा तो उस डिमांड को लेकर हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो सही डिमांड होगा, जो जनहित से जुड़ा डिमांड होगा, बिहार के भविष्य से जुड़ा होगा, तो उसमें हम जरूर शामिल होंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है छात्र नेता दिलीप ने। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे बेधड़क बात।